17 के करीब जो अफराद थे वो दरिया स्वात में स्ट्रैंडेड हुए। यहाँ पे फ्लैश फ्लड्स आते हैं जिसमें रिस्पांस का टाइम भी बहुत कम होता है और पानी का बहाव भी बहुत तेज़ होता है। उनके पास इक्विपमेंट्स भी नहीं, तो उन साजो सामान को लाने के लिए रेस्क्यू टीम दोबारा चली गई। इस वक्त मैं दरिया स्वात के किनारे पे मौजूद हूँ और उस मकाम पे मौजूद हूँ कि यहाँ पे उस मकाम पे 16 सयाह जो थे वो दरिया स्वात के बीचों बीच फंस चुके थे और उनमें से अब तक 10 लाशें जो है वो निकाली गई है। 3 को जिंदा रेस्क्यू किया गया और 3 का हाल लापता है। यहाँ पे बदकिस्मती से वो 1 से 2.5 घंटे तक वो रेस्क्यू हकाम जिला इंतजामिया का वेट करते रहे, लेकिन वो बर वक्त नहीं पहुंचे। ये क्या मामला है, इस पर हम डिप्टी कमिश्नर स्वात AC और यहाँ पे इन्हीं शायद से बात करेंगे। सुबह एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जिसमें हमारे तकरीबन 17 के करीब जो अफराद थे वो दरिया स्वात में स्ट्रैंडेड हुए, जिसमें 16 का जो ताल्लुक़ था वो पंजाब से और KP मर्दान से था और एक उसमें लोकल था। जो ही रेस्क्यू 1122 की इत्तला मिली और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो फौरी तौर पर मौके पे पहुंची और रेस्क्यू एक्टिविटीज़ उन्होंने स्टार्ट की। 4 बंदों को उन्होंने इनिशियली रेस्क्यू किया, लेकिन उसके बाद पानी का बहाव काफ़ी तेज़ था जिसकी वजह से रेस्क्यू एक्टिविटीज़ में थोड़ी सी रेजिस्टेंस भी हमें फेस करना पड़ी। थ्रू आउट द डे रेस्क्यू एक्टिविटीज़ चलती रही हैं और अभी तक हमारे पास 8 कन्फर्म जो हैं वो डेड बॉडीज़ रिकवर हो चुकी हैं और मज़ीद के लिए तलाश जारी है। ये सैलाबी रेला जो ट्रेडिशनल सेंस में हम कहते हैं 2010 या 22 में आया था, जो कालाम से ओरिजिनेट करता है या अपर स्वात से, ये वो केस नहीं था। ये अर्बन फ्लैश फ्लडिंग का केस था क्योंकि रात को बारिश हुई थी जिसकी वजह से पानी जो है वो आसपास के इलाकों से दरिया स्वात में शामिल होता है और उसके बाद वो डाउन स्ट्रीम जो है फ़्लो करता है। तो इसमें हमारे पास जो है ख्वाज़ाखेला के मकाम पर गेज है जो कि हमें रिपोर्ट करता है, लेकिन उससे लेकर ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ पे 10 से 15 मिनट में पानी पहुँच जाता है। तो ये उस ट्रेडिशनल सेंस में फ्लड का वो नहीं था, ये अर्बन फ्लैश फ्लडिंग का केस था। और अभी आप देखेंगे कि 77,000 क्यूसेक से पानी जो है वो 21,000 पे उतर है। जिस स्वात में दफा 144 जो है वो तकरीबन 10 रोज से जारी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे दरिया की किनारे हम देख रही है कि उसकी कुलियाम खिलाफवर्जी हो रही है। यहाँ पे अब भी लोग आ रही है, खुदा न करे कि दरिया स्वात के बहाव में फिर से इजाफा हो और ऐसा दोबारा से कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आए। दरिया स्वात की एक खासियत है कि यहाँ पे फ्लैश फ्लड्स आते हैं जिसमें रिस्पांस का टाइम भी बहुत कम होता है और पानी का बहाव भी बहुत तेज़ होता है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ामिया को चौकस भी रहना पड़ता है, हमारे रेस्क्यू टीम्स को भी बहुत चौकस रहना पड़ता है और साथ साथ में जो टूरिस्ट आते हैं उनको भी गाइड करना पड़ता है कि जी ये रिवर जो है, ये दरिया स्वात, इसका जो बिहेवियर है वो अनप्रेडिक्टेबल है। सयाहों के लिए और लोगों के लिए यही पैगाम है कि आप लोग ट्रैवल एडवाइजरी को मद्देनज़र रखें, बिल्कुल सामने रखें और इस बात का ख्याल रखें कि तमाम दरियाओं के किनारे से एक सेफ डिस्टेंस के ऊपर। चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से भी काफ़ी स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस हमें मौसूल हुए हैं कि तमाम इलीगल जो माइनिंग हो रही है उस पर सख्ती से क्रैक डाउन किया जाए। जो लोकल होटल मैनेजमेंट है और लोकल्स जो थे वहाँ पर, उन्होंने भी एक वार्निंग दी थी कि दरिया स्वात में पानी का बहाव तेज़ है, आप बराए मेहरबानी वहाँ ना जाएँ। इसके अलावा प्रोविंशियल गवर्नमेंट की डायरेक्शन पर तमाम ACs ने मॉनिटरिंग टीम्स भी यहाँ पर लगाई हुई हैं जो कि थ्रू आउट रिवर स्वात जो है इलीगल स्विमर्स को या इलीगल बोटिंग वगैरह या टूरिस्ट हजरात जो चले जाते हैं उनको रोकने की कोशिश करते हैं। इन सीरियस केसेस हम FIR भी इसमें दे देते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में अगर आपने साइड देखी हो तो ये बिल्कुल होटल की बैक साइड पर है और ज़्यादा विजिबल भी नहीं है मेन रोड से, जहाँ से टूरिस्ट जो है वो दरिया स्वात के बीच में गए पिक्चर्स लेने के लिए और साइट सीइंग वगैरह के लिए। 1.5 घंटा बाद रेस्क्यू टीम पहुंची और जब पहुंची तो उनके पास इक्विपमेंट्स भी नहीं थे, उनके पास साजो सामान भी नहीं थे, तो उन साजो सामान को लाने के लिए रेस्क्यू टीम दोबारा चली गई। जब वो जैसे ही वो वापस आए तो आधे अफराद तकरीबन पानी में बह चुके थे। तो वाकई में जिला इंतजामिया, रेस्क्यू और हमारे जो मुंतखब अवामी नुमाइंदे हैं वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। तो गुज़िश्ता रोज जिला इंतजामिया की नाअहली और साथ में जो दीगर अफसरान थे उन पे सूबाई हुकूमत ने एक्शन लिया है और अब तक उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर स्वात, असिस्टेंट कमिश्नर बाबूज़ई, ADC रिलीफ और साथ में रेस्क्यू 112 के अफसर को भी मुअत्तल किया गया है। अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, 3 लाशें लापता है और हम आपको वक्तन दरिया स्वात के हवाले से अपडेट पहुंचाते रहेंगे।